Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing great. Today in this video we will discuss about a new concept of our English book, use of it and its. तो प्यारे बच्चों, it जो वर्ड है इट्स अ प्रोनाउन. इसको हम एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ करते हैं, मतलब बेजान अशिया के साथ और जानवरों के साथ, और इसके अलावा ये बर्ड्स के साथ भी यूज़ होता है वर्ड इट. मतलब इसको हम नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स और बर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं. दिस इज़ अ प्रोनाउन. सो जब हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग एनिमल या बर्ड के बारे में बात करेंगे तो हम उसके साथ क्या वर्ड यूज़ करेंगे? इट. क्या यूज़ करेंगे? इट. वेरी नाइस. और जब भी हम उस नॉन लिविंग थिंग के बारे में या उस एनिमल या उस बर्ड की किसी चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे, लाइक उसका साइज़, उसकी शेप, उसका कलर या उसकी क्वालिटी, तो जब भी हम उसकी किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे इट्स. सो लेट्स स्टार्ट टू प्रैक्टिस द इट एंड इट्स इन सिंपल सेंटेंसेस. रीड द सेंटेंसेस बाय यूजिंग इट एंड इट्स. अब ये एक एनिमल है, तो एनिमल के बारे में हम किस तरह से इट को यूज़ करेंगे, चलिए आइए हम देखते हैं. इट इज़ अ फ्रॉग. ये एक मेंढक है. ठीक है, अब हम क्या डिस्क्राइब करने जा रहे हैं? इस मेंढक का कलर. ठीक है, इस फ्रॉग का हम कलर बताएंगे तो उसको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? इट्स कलर इज़ ग्रीन. ठीक है, तो हमने उसका कलर डिस्क्राइब करने के लिए क्या वर्ड यूज़ किया? इट्स. एंड द अदर एग्जाम्पल इज़ हेयर. इट इज़ अ पेंसिल. पेंसिल एक नॉन लिविंग थिंग है, तो हमने क्या बोला इसको? इट इज़ अ पेंसिल. ये एक पेंसिल है. अब हम इस पेंसिल का साइज़ डिस्क्राइब करेंगे, तो उसके साइज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे इट्स. इट्स लेंथ इज़ शॉर्ट. मतलब इसकी जो लंबाई है वो छोटी है. द नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ एन एग. ये एक अंडा है. अब हम इस एग की शेप को डिस्क्राइब करेंगे, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे डिस्क्राइब करने के लिए? इट्स. हमने पहले यूज़ किया नॉन लिविंग थिंग के लिए इट, और उस नॉन लिविंग थिंग की क्वालिटी को या साइज़ को या शेप को डिस्क्राइब करने के लिए अदर वर्ड यूज़ किया इट्स. इट इज़ एन एग. इट्स शेप इज़ ओवल. इट इज़ अ टोमेटो. इट्स कलर इज़ रेड. So let's start to solve an activity by using it and its. Read and complete the sentence by writing it and its. अब यहाँ पे एक हमारे पास एनिमल है कैट. हम अब कैट के बारे में बात करेंगे और इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, तो इसके सेंटेंसेस में हम इट और इट्स को किस तरह से यूज़ करेंगे, चलिए आइए हम देखते हैं. इट इज़ अ कैट. ये एक बिल्ली है. अब हमने कैट के बारे में बात की तो हमने क्या वर्ड यूज़ किया? इट. अब हम नेक्स्ट कैट को डिस्क्राइब करेंगे. इट इज़ माई कैट. अब हम इसका कलर और इसका नेम डिस्क्राइब करेंगे, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे डिस्क्राइब करने के लिए? इट्स. क्या यूज़ करेंगे? इट्स. वेरी नाइस. इट इज़ अ कैट. इट इज़ माई कैट. अब मैं इसका कलर डिस्क्राइब करूँगी. इट्स कलर इज़ ब्राउन. इट्स नेम इज़ मानो. तो इसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पे आपके पास एक और एग्जांपल है. दिस इज़ अ बर्ड, पैरट. तो अब आपने इसको इट और इट्स यूज़ करते हुए इस पैरट को डिस्क्राइब करना है. अब आपने इस कंसेप्ट की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है और इन सेंटेंसेस को आपने इट और इट्स को सिंपल सेंटेंसेस में यूज़ करना है. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.